नमस्कार, मैं संतोष सर सकलाजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट और सुपर टेट के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिए और ठीक है, इसको समझ लिए। यहाँ से 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक है आपका शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए शिक्षण सूत्र क्या होता है भाई। जब शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में अपने ज्ञान अनुभवों को बालकों के रुचि जिज्ञासा के अनुसार, ठीक है, जब क्लास की परिस्थितियों को क्या करता है, रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से बच्चों में क्या करता है, अपने ज्ञान तथ्य एवं विषय को प्रभावशाली तरीके से प्रेषित करता है और शिक्षण क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया रोचक बन जाती है। तो उनको रोचक बनाने में जो शिक्षकों के कुछ अनुभव होते हैं उनको क्या किया गया है, उनको एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, आसान हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। जो शिक्षकों के अनुभव होते, एक लंबे अनुभव, ठीक है, उस अनुभव के अनुसार एक सूत्र, छोटे छोटे सूत्र के रूप में अपने शिक्षण को प्रस्तुत करते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। उसी को कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्र। अब देख लीजिए भाई, शिक्षण सूत्र के जनक कौन है। तो शिक्षण सूत्र के जनक माने जाते हैं कामेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर। इसको याद रखिएगा, कामेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर। रेमंड की परिभाषा है, ध्यान से देख लीजिए। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिससे सिद्धांततः व्यवहार में परिवर्तन के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, छोटे छोटे सूत्र होते हैं, शिक्षक की मदद करते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, जिससे क्या होता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन संभावित हो जाता है। एक परिभाषा और देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सूत्र एक अहम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्रों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सूत्र क्या होते हैं। जो शिक्षकों के अनुभव होते हैं, जो व्यवस्थित रूप से क्या किए जाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। अब कुछ सूत्र हैं, यहाँ पे कुछ शिक्षण के सूत्र हैं, इनको भी ध्यान से देख लेते हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले जो बच्चे जान रहे हैं उनको पढ़ाइए, फिर जो नहीं जान रहे हैं, अज्ञात है उनके लिए, उसको बताइए। सरल से जटिल की ओर, पहले सरल तथ्यों का ज्ञान कराइए, फिर धीरे धीरे जटिलता स्तर की ओर ले जाइए। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो नहीं जान रहे हैं उसको बताते हुए फिर उनको उनके टॉपिक पर ले जाइए। अनुभूत से युक्ति की तरफ, पहले जो अनुभव है, ठीक है, जो उनके अनुभव में है, तब पहले अनुभव बताइए, फिर तर्क की तरफ ले जाइए। मूर्त से अमूर्त की तरफ, जो दिखाई दे रहा है पहले उसका ज्ञान बताइए, फिर जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अमूर्त है, अमूर्त को समझना कठिन होता है, तो पहले सरल चीज बताइए, फिर अमूर्त चीज बताइए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले चीजों को, विश्लेषण मतलब होता है चीजों को अलग अलग करके बताना, फिर संश्लेषण क्या होता है, एकत्रित करके बताना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, पहले प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव कराइए, फिर अप्रत्यक्ष रूप से बताइए। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशिष्ट चीजों को बताइए, फिर सामान्य की ओर ले जाइए। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पहले बालक को, ठीक है, उनके ज्ञान अनुभव के आधार पर, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बताइए, फिर कहाँ ले जाइए, तार्किक ज्ञान की तरफ। आगमन से निगमन की तरफ, आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण बताइए, ठीक, फिर उसके बाद कहाँ ले जाइए, नियम बताइए। पूर्ण से अंश की ओर, पढ़ाते समय पहले एज ए होल पूर्ण रूप से उनको तथ्यों का ज्ञान दीजिए,
फिर छोटे छोटे पार्ट की तरफ ले जाइए। इन सभी का क्या हो जाता है, अपोजिट भी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर। तो इसका अपोजिट करके भी यह एक सूत्र के ही रूप में होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होता है, शिक्षकों के एक लंबा अनुभव होता है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक सूत्र के रूप में रख दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। इसके जनक कौन है, कामिनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कुछ सूत्र हैं। ठीक है, इसी तरह के क्लास में वीडियो पाने के लिए संतोष और साइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपको टेट में और सुपर टेट दोनों जगह सीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है भाई, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। थैंक यू सो मच।